देखिए आज चैप्टर 9.1 का हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है। आप बिल्कुल, आपको ना पेन उठाने की ज़रूरत है ना कॉपी, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको एक बार ये वीडियो देखना है और फिर आप खुद डिसीजन करना कि आपसे ये क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। सिर्फ आपको एक बार देखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि एक पेड़ है, हमें उसकी हाइट फाइंड करनी है। तो पेड़ है एक्चुअल में, लेकिन पेड़ जो है आंधी आती है तो बीच से टूट जाता है। ठीक है, और ये देखिए तो हमने एक पेड़ बनाया, एसी हमारा पेड़ है। ठीक, और एसी हमारा पेड़ है, आंधी आती है तो वो यहाँ बीच से टूट जाता है और टूट के ये वाला हिस्सा है तो यहाँ ज़मीन पे आके टच करता है इसको। ठीक है, और वो जब टच करता है ज़मीन के साथ तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का। तो मैंने ये लिख लिया। उसके आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पेड़ का जो ज़मीन में जो हिस्सा टच हो रहा है और जो पेड़ का जो हिस्सा है, जो पेड़ है मतलब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर है। तो हमें इस पेड़ की हाइट बतानी है। तो देखो हमने कुछ नहीं बोला, हमने सबसे पहले एक सपोज कर लिया कि लेट एसी क्या है, एक पेड़ है जिसमें उसका बी से ब्रोक टूट गया है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ है तो ए बी और ये दोनों एक से होंगे क्योंकि ये वाला हिस्सा तो यहाँ पे आया है। बस, तो सबसे पहले हम लगाते हैं क्या, इन ट्राइंगल ए डैश बी सी, ये वाले ट्राइंगल में हम देखते हैं। ठीक है, ये वाले ट्राइंगल में हम क्या पता करें, अभी आप मत सोचिए कि हमें क्या पता करना, सिर्फ ये सोचिए कि देखिए एक ट्राइंगल लेना है हमको ए डैश बी सी। यहाँ पे हमें देखो ये वाली लेंथ तो पता है 8 मीटर, हमें किसको पता करने चलते हैं, इसको पता करने चलते हैं। तो देखिए किस में पता करने, हमें ये पता करेंगे क्योंकि पेड़ का आधा हिस्सा ये वाला पता चल जाएगा हमें। तो ये हमें किस में पता चलेगा, हम यहाँ पे लगा के देखते हैं एल, या तो आपको पता ही होगा, सॉरी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर। ठीक है, इसमें आपको क्या देखेंगे कि आप देखिए कि आपको देखिए इसमें क्या है, आपको बेस गिवन है, बेस है और आपको क्या फाइंड करना है, ये क्या है, परपेंडिकुलर। देखिए बेस और परपेंडिकुलर कहाँ पे आता है, ये देखो ये यहाँ पे है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों है। तो ये किस में आता है, साइन कॉस टेन में। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा सबसे पहले, टेन। तो टेन कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है, वो एंगल लिख दिया हमने। और इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना है बताइए, परपेंडिकुलर है BC, और आपका जो क्या है बेस कितना है, ए डैश सी। ठीक, समझ में आ गया आपको कि 10 क्यों लगाया हमने, क्योंकि हमें देखो ये गिवन था और ये हमें फाइंड करना था। तो ये दोनों रिलेशन किस में मिलते हैं, 10 में। तो 10/30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। और BC की वैल्यू क्या होती है, हमें वो पता नहीं है तो BC तो फाइंड करना है। ए डैश सी की वैल्यू क्या है, 8। तो आप इस 8 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 8/√3 आ जाएगा BC। ठीक है, ये आपको BC फाइंड कर लिए। अब हम इसके बाद कुछ नहीं कर सकते, तो थोड़ा वेट करते हैं कि अब इसके आगे क्या करें। देखिए हमारे पास ट्राइंगल तो एक ही यही बन रहा है, तो हम फिर से इस ट्राइंगल को लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको, इस ट्राइंगल को मैं फिर से लेता हूँ, दूसरे पेज में करके बताता हूँ आपको। देखिए दूसरे वाले में जब हम इस ट्राइंगल को लेंगे तो क्या होगा फिर से कि इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है, ए डैश बी सी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखो हमें ये वाली हाइट तो पता चल गई है और ये वाली पता है। अब हमें ये वाली फाइंड करना है। तो ये वाली हाइट और ये वाली हाइट का रिलेशन किस में आएगा, देखो ये क्या है, बेस है। ठीक है, और ये क्या है आपका हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस किस पे आता है बताओ आप, कॉस पे। तो आप लगाएंगे सर कॉस 30 डिग्री। और बताओ उसमें बेस, उसमें सॉरी बेस कितना है, बेस हमारा है ये देखो ए डैश सी। उसके बाद फिर अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा ए डैश बी। ये आ गया हमारा हाइपोटेनस, वो लिख दिया हमने। तो मुझे बताओ cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ए डैश सी की वैल्यू क्या होती है, क्या है, ए है। और ए डैश बी मुझे नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको यहाँ पे भेज देंगे हम, ए डैश बी यहाँ आ जाएगा। और ये 8 अपनी जगह में है, ये 2 यहाँ डिवाइड में था उस तरफ चले जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और ये यहाँ पे ऊपर था मल्टीप्लाई में, नीचे चले जाएगा इस तरफ आएगा। तो ए डैश बी आपका क्या हो जाएगा, 16√3। ठीक, ये आपको मिल गया। मतलब आपने क्या फाइंड कर लिया इस क्वेश्चन में, आपने ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा पता कर लिया। लेकिन हमें हाइट कैसे पता चलेगी, जब हम इसको और इसको ऐड कर देंगे। तो ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें मालूम है कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों सेम है। तो हम एक काम करते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, हाइट ऑफ द ट्री। अब इसमें हम ट्री लिखेंगे तो AC हमारा जो ट्री था वो किसके इक्वल है, देखो ये है ना हमारा ट्री AC, ये किसके इक्वल है बताओ जरा, AB प्लस BC। देखो ये है ना AB प्लस BC। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक ट्री बन जाएगा। चलो
ए बी की वैल्यू पता है हमें, क्या ए बी की वैल्यू नहीं पता लेकिन हमें इसकी पता है, वो दोनों सेम है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी बताओ, 8/√3। सॉरी, ये किसके इक्वल है, ए बी, ए डैश बी के इक्वल है। तो ए डैश बी की वैल्यू कहाँ पे लिखी है, ये लिखी है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन में आई है ए डैश बी की वैल्यू। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 16/√3 प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी की वैल्यू ये देखो, ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट पे देखो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड हो जाएगा, क्या बचेगा बताओ, यहाँ 16 और 8 24/√3। ऐसा क्यों, डिनोमिनेटर ऐड करते तो बनता होगा जैसे 5/3 है प्लस 3/3 है अगर सपोज, तो हम क्या करते हैं, दोनों डिनोमिनेटर सेम रहते हैं, 5 + 3 ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर आता है। ऐसा यहाँ पे भी हुआ है, लेकिन मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि हम अपॉन में √3 नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे रहता है उसका मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये भी आंसर सही था, लेकिन हम पता है कि डिनोमिनेटर में हम नहीं छोड़ सकते ना इसको, हमने इंट्रोडक्शन में बताया क्यों नहीं छोड़ते। तो अपन देखेंगे फिर इसको, देखो √3 और √3 क्या हो जाएगा, 1/3। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8/√3 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो फिर से समझा दे रहा हूँ एक बार, क्या है क्वेश्चन बहुत सरल है, कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में आपको, सिंपल है, आपको एक ये ट्री बनाना है, बीच से टूट गया है तो ये हो गया है। फिर हम सबसे पहले लगाएंगे 10 30, क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको ये हाइट पता है, बेस पता है हमको, तो बेस और परपेंडिकुलर किस पे मिलते हैं हमको, देखो बेस और परपेंडिकुलर 10 पे मिले, तो हमने सबसे पहले 10 लगाया। ठीक है, जब 10 लगाया तो मुझे ये मिला, फिर उसके बाद फिर मैंने देखा कि मुझे और ज़रूरत है, तो फिर मैं देखूँ बेस के साथ अब मेरे को क्या निकालना है, हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस मैंने देखा कॉस पे मिलता है, तो फिर मैंने इसलिए क्या लगाया, कॉस लगाया, तो आपको ये कॉस दिखा। ठीक है, तो कॉस जब मैंने लगाता हूँ तो क्या होता है, cos 30 इज इक्वल टू, कॉस का मतलब क्या होता है, कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है इसका, A'(C), तो देखो ये लिखा है मैंने A'(C), और उसके बाद फिर हाइपोटेनस कितना है, A'(B), तो मैंने हाइपोटेनस लिख दिया A'(B), ये। ठीक है, cos 30 की वैल्यू लिखे यहाँ पे, A'(C) क्या है 8 अपॉन A'(B) की वैल्यू क्या है, देखो A'(C) तो यही ना हमारा 8, ये हमें नहीं पता, तो हमने बिल्कुल जो नहीं पता तो नहीं पता लिख दिए यहाँ पे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी तो ये चला गया ऊपर और ये आ गया कहाँ, नीचे। फिर उसके बाद ये दोनों का क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपका हो गया 16। अब ये दोनों इक्वेशन बन गई, हमें पता है कि हमको ट्री निकालना है टोटल, तो उसके लिए हमको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया ट्री मतलब क्या है, AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। तो AB हमारा कितना आया था, AB तो हम नहीं निकाल पाए थे, हमने ये निकाला था, तो दोनों इक्वल है, पता है हमें, वही तो टूटा हुआ भाग है इसका। तो AB हमारा यहाँ पे है, तो AB कितना आ जाएगा 16/√3 प्लस BC कितना है, BC यहाँ इक्वेशन फर्स्ट पे निकाले थे 8/√3। फिर हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आएगा 24/√3। फिर हमें मालूम है कि हम अपॉन में रैशनलाइज, अपॉन में ये नहीं छोड़ सकते, आपको मालूम है रूट वाला नंबर नहीं छोड़ सकते, तो हमने क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज किया तो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और √3 क्या बन गया, एक प्रॉपर 3 बन गया, तो फिर काट दिए, तो ये आपका आ गया आंसर, ट्री की आपको हाइट निकल गई। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन बहुत सरल है। अगला क्वेश्चन करते हैं अगली वीडियो में।